हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक ना। आज की कक्षा में आप लोगों को हम तीसरे लेसन को लेकर के आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, जो कक्षा आप लोगों को छूट जा रहा है उसका वीडियो लेक्चर आप लोग हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के सभी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप पर डे लाभान्वित होते रहें। ठीक है बच्चों, और भी की समस्या सूचना के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9695266618 पर आप एनी टाइम कभी भी बात करके विद्यालय संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा वो सब एडमिशन करा लेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति के फॉर्म अब तक अप्लाई किया जा रहा है, तो जो बच्चा अब तक छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया होगा वो सब अपना अप्लाई कर देंगे। कक्षा 11 में जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सुरक्षित रखे होंगे अपने पास, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको बड़ी आसानी के साथ कक्षा 12 का स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जब ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डाला जाता है तत्काल आपके पास वो चीज़ें तुरंत आपके पास खुल जाती हैं नेट पर, और उसको सबमिट करके तुरंत उसको बिल्कुल उसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक ना बच्चों, तो फार्म आपको तुरंत फिल हो जाता है और उसका जो स्कॉलरशिप आता है वह जल्दी आता है और मिलने की पूरी चांस होती है। ठीक है, और जो बच्चा फ्रेश में कराएगा उसका भी आएगा, कोई डरने की बात नहीं है। फिलहाल आप लोग उसको ऑनलाइन करा दीजिए। ठीक है, तो आइए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, आपदा को परिभाषित करते हुए। प्यारे बच्चों, यह लेसन जो है आप लोगों का आपदा प्रबंधन है। क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यह लेसन है आप लोगों के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट यह लेसन है। इंग्लिश में कहें तो आइए विस्तृत प्रश्नों को जो 6 अंक का आता है शुरुआत करते हैं। आपदा को परिभाषित करते हुए आपदाओं के प्रकारों का वर्णन करिए या भूकंप एवं बाढ़ पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आपदा किसे कहते हैं। आपदा को जानने के लिए सबसे पहले आपको आपदा के अर्थ को जानना होगा कि वास्तव में आपदा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम ये कह दें ये आपदा है। आपदा को एक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं विपत्ति। क्या कह सकते हैं? विपत्ति या संकट। ठीक है बच्चों, आपदा, विपत्ति या संकट। प्यारे बच्चों, इंसान के लाइफ में आपदा, विपत्ति या संकट कोई दूसरी बात नहीं है, वो आए दिन आती रहती है। ठीक है, लेकिन हमारी प्रकृति जो है, प्रकृति में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि प्रकृति रूप से ईश्वर के द्वारा जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं घटती हैं उससे भी कभी मानव जीवन के लिए घोर संकट उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं मानवकृत आपदा। सॉरी बच्चों, मानवकृत नहीं, प्रकृति प्रदत्त आपदा। ठीक ना, जो प्रकृति के द्वारा दी हुई आपदा हो उसको प्रकृति प्रदत्त आपदा कहते हैं, जिसके अंतर्गत बाढ़ आता है। ठीक है, भूकंप आता है। ठीक है, फिर आता है आप लोगों के लिए सुनामी लहरें। ठीक ना, सुनामी लहरें आता है। भूस्खलन, क्या आता है? भूस्खलन। भूस्खलन मतलब जब वर्षा के द्वारा जब बड़े बड़े चट्टान जब खिसक जाते हैं तो
उससे आम जनजीवन को नुकसान जो होता है उसको भूस्खलन कहते हैं। तो आइए देखते हैं यह किताब की भाषा में क्या लिखा हुआ है इसमें। ऐसी कोई भी प्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति, परिस्थिति विघ्न, जनजीवन का ह्रास या स्वास्थ्य बिगड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने, वह आपदा कहलाती है। ठीक है बच्चे, विश्व बैंक के अनुसार आपदाएं अल्पावधि की एक असाधारण घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं जैविक विकास की दृष्टि से विनाशकारी होती है। ठीक है बच्चों, अभी जो हमारे पूरे दुनिया में कोविड-19 जो आपके पास कोरोना वैश्विक महामारी जो आपके पास उपस्थित हुआ है, पूरे विश्व के सामने मुंह बाए खड़ी हुई है, आज पूरा विश्व डरा और सहमा है, तो वह भयानक आपदा ही है। क्या है? भयानक आपदा ही है। इसको आपदा कहने से कोई नकारा नहीं जा सकता। आपदा से सर्वप्रथम कोरोना से सर्वप्रथम पीड़ित हमारा देश हमारा चाइना था, ठीक ना। लेकिन उसमें कुछ भ्रांतियां कई तरह से हैं, व्यक्त हैं। कुछ लोगों का कहना है, एक धड़ा कहता है कि जो कोरोना है वह चमगादड़ और सांप जो है ना, चमगादड़ और सांप के जूस या उसके सूप को पीने से हुआ है, ठीक ना। उसको सूप बोलते हैं और उसको जूस, अपने भाषा में हम लोग जूस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चमगादड़ और सांप के सूप पीने से हुआ है। एक धड़ा यह कहता है कि जो चीन है, ठीक ना, चीन में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वायरोलॉजी का कार्य होता है। वायरोलॉजी, ठीक ना, एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसमें इस कोरोना वायरस को तैयार किया गया है और ले जाते समय शीशी कहीं गिरी और उससे यह जो वायरस था वायु में आम बिल्कुल पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलने लगा, स्थान वहीं पर, और वही धीरे धीरे फैलते आज पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये था। आपदा के बारे में दूसरे शब्दों में ये कहा गया है, क्या कहा गया है देखते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति अथवा मानव जनित उन चरम घटनाओं को आपदा की संज्ञा दी जाती है जब प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के जैविक तथा जैविक संघटकों की सहन शक्ति की पराकाष्ठा चरम सीमा हो जाती है। ठीक है, उनके द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन करना दुष्कर हो जाता है। धन व जन की अपार क्षति होती है, प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा ये ही चरम घटनाएं विश्व स्तर पर समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि विभिन्न समाचार माध्यमों से प्रमुख सुर्खियां बन जाती हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में देखा जाए तो आपदाएं या डिजास्टर, जिसको हम बताए थे डिजास्टर, उपलब्ध संसाधनों का भारी विनाश करती तथा भविष्य में होने वाले विकास के मार्ग को भी अवरुद्ध कर देती है। आपदाओं के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं जो आज पूरे विश्व के सामने कभी न कभी उपस्थित हो जाती है। जैसे भूकंप है, चक्रवात है, बाढ़ है, सामुद्रिक तूफान, ज्वार भाटा है, जिसको ही सुनामी कहते हैं, ठीक ना, सुनामी। भूस्खलन है, ज्वालामुखी विस्फोट है, प्रचंड आंधी या तूफान है, अग्नि
जैसे नगरी, ग्रामीण वनस्पति, आयुध, युद्ध भंडार, कारखानों में लगी आग, ये सब क्या होते हैं, अग्नि के अंतर्गत आती है। तुषार तूफान, तुषार तूफान को कहते हैं बर्फीली तूफान। बर्फीली तूफान ऐसी होती है जिसमें एकदम हाड़ तक कपा देने वाली ठंड होती है और इसमें आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सूखा या अकाल है। महामारी है। महामारी बेटा आज देखिए कोरोना जो है यह वैश्विक महामारी बना हुआ है। आज वैश्विक महामारी है, इसको आपदा कहने से नकारा नहीं जा सकता, ठीक ना। ये भी आपदा ही है, ठीक ना। अगला है आणविक विस्फोट व संग्राम इत्यादि। आणविक विस्फोट है, आणविक विस्फोट मतलब होता है परमाणु विस्फोट। क्या होता है, परमाणु। कभी कभी क्या होते हैं, परमाणु संपन्न देश अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा को साबित करने के लिए वे सब आणविक विस्फोट करते हैं, परमाणु विस्फोट करते हैं, जिस पर वह परमाणु विस्फोट करते हैं उसका तो नुकसान होता ही है। साथ ही साथ भाई वो तो उसकी तो बाउंड्री या बाउंडेशन नहीं है, वो हवा में जब तैरने लगता है तो वह किसी भी देश, किसी भी सरहद को पार कर जाती है। इसलिए यह आम जनजीवन के लिए या संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है। यानी आणविक विस्फोट किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आपदाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं हम लोग कि आपदाओं के प्रकार कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। आपदा प्रबंधन देखते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? प्रकृति जीवन की आधारशिला है। प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। प्रकृति की उदारता मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार है, ठीक है बच्चों। प्रकृति जीवित रहने के लिए परम आवश्यक शाश्वत स्रोत व हर जीव को प्रकृति जल, वायु, भोजन तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। प्रकृति के इन बहुमूल्य उपहारों के साथ साथ हम युगों के प्रकृति की विनाश लीला एवं उसके प्रलयकारी प्रकोप को भी देखते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर पृथ्वी हमारी रहने के लिए उचित स्थान है तो पृथ्वी पर कहीं न कहीं से कुछ ऐसी आपदाएं उत्पन्न होती रही हैं, जो आपदा संकट की घड़ी उत्पन्न होती रही है, जिसमें आम जनजीवन बिल्कुल काल के गाल में समा गई है, ठीक ना। जल, थल और नभ में होने वाली आकस्मिक हलचल से उत्पन्न संकट प्रायः आपदा का विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जान व माल की काफ़ी क्षति होती है, साथ ही साथ आजीविका पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है बच्चों। क्या हो सकता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में आपदाओं के उत्पत्ति के कारकों के आधार पर इनको सामान्यतः निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक आपदा, ठीक ना। पहला क्या है? प्राकृतिक आपदा है। दूसरा अगर कट गया है तब भी बता दे रहे हैं आपको हम, मानवकृत आपदा। दूसरा क्या है? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मानवकृत आपदा, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा वह आपदा होती है जो प्रकृति के द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ठीक ना। जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ठीक ना। ज्वालामुखी विस्फोट है, तमाम जितने भी चीज़ें हैं वे सब जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं वे सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और मानवकृत आपदाएं वे होती हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न होती हैं। किनके द्वारा? मानव द्वारा, ठीक है बच्चों। तो मानव द्वारा जो उत्पन्न होती है वे सब आपदाएं इस प्रकार होती हैं, जैसे अग्निकांड, ठीक है बच्चों। अगर कहीं अग्निकांड होता है तो वो मानवकृत आपदा है। अगर विस्फोट होता है, अगर विस्फोट भी हो रहा है तो मानवकृत आपदा है। और कहीं अगर बिजली का करंट किसी को लगता है, करंट लगता है और कोई व्यक्ति अगर उसमें मर जाता है तो वह भी क्या है? वह भी मेरा मानवकृत आपदा है। और अगर मानव के द्वारा भी अगर कितनी भी घटनाएं अगर होती हैं, अगर वह मानव जीवन के लिए खतरनाक है तो वह क्या है?
मानवकृत आपदा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के घटने की संभावना बनी रहती है। भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार हैं, जैसे बाढ़, बाढ़ के अंतर्गत अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, इसके अलावा सूखा एवं अकाल, भूकंप, चक्रवात, तूफान, आंधी, भूस्खलन, बादल विस्फोट अर्थात बादल का फटना, ठीक ना, उसको कहते हैं बादल फटना। प्यारे बच्चों, अगर बादल फट जाए तो एक ही स्थान पर इतनी बारिश हो जाती है कि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और है आप लोगों के लिए सामुद्रिक तूफान, जैसे हम जिसको कहते हैं क्या, सुनामी, जिसको बोलते हैं हम सुनामी हो गया, और वातावरणीय आपदाएं, ये सब कहीं न कहीं से मानव जीवन को क्षति पहुंचाती है। तो आइए भूकंप के बारे में जान लेते हैं। भूकंप को प्रलयकारी या विध्वंसकारी आपदा या प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, जो आकस्मिक रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के, बता के नहीं आती है, ठीक ना, बिना किसी पूर्व सूचना के तीव्र गति से घटित होती है। सामान्यतः पृथ्वी का भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूपर्पटी नामक भूमि की सतह को एकाएक कंपन पैदा होने से है। साधारणतया आम शब्दों में कह सकते हैं, अधिकांश भूकंप पहले बहुत धीमे अथवा मामूली कंपन के साथ प्रारंभ होते हैं, जबकि शीघ्र ही वह तेज हो जाते हैं और बाद में 7.6 या 7.8 तक, कुछ 8-9 तक पॉइंट चले जाते हैं। उसका रिएक्टर पैमाने पर जब आंका जाता है तो वह इतना तीव्र हो जाते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि स्टोर, मॉल और रेलवे प्लेटफॉर्म, तमाम प्रकार की चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे आम जनजीवन को बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, और अगला आप लोगों के लिए है बाढ़। बाढ़ कैसे है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है। बाढ़ जो है प्रकृति द्वारा एक अनमोल उपहार है, जो प्रत्येक जीव जंतु एवं प्राणी के लिए आधार है। अर्थात कोई भी जीव जंतु बिना जल के जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है। किंतु दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि जल बाढ़ के रूप में आ जाए, हमारे पास उत्पन्न हो जाए, तो जंतुओं के प्राणों की बलि ले लेता है। अर्थात बाढ़ जल जान व दोनों को भक्षक कर जाता है। जब जल अपने नियमित रूप से ऊपर उठकर अपने अनियमित मार्ग से विचलित होकर के बिल्कुल आम जनजीवन को निर्द्वंद स्थिति से अवांछित दिशाओं में बहता है, ऐसी स्थिति बाढ़ की स्थिति हो जाती है और जान माल दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आप लोगों के लिए हुआ। सामान्यतः बाढ़ें धीरे धीरे आती हैं, इसके बाद कई घंटों लग जाते हैं, किंतु भारी वर्षा, बांध टूटने तथा चक्रवात आदि तूफान आने के बाद ये अचानक बढ़ जाती है और यह अधिक विकराल रूप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से है। आप लोग चाहें तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको घर पर रख करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमको डिफिनेशन पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उतना पढ़ाने में आप लोगों का वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए सेकंड पैराग्राफ चलते हैं। आप लोगों के लिए है सुनामी। सुनामी क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण तथा बचाव के बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं में समुद्री लहरें अर्थात सुनामी सबसे विनाशकारी आपदा है। सुनामी जापानी मूल का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, शु धन नामी। शु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर। अर्थात सुनामी बंदरगाह, जो सुनामी होता है वो बंदरगाह की ओर बहने वाली समुद्री लहरें होती हैं। इन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। ऊंचाई होती है 15 मीटर तक, ऐसे करके बहती हैं। ठीक ना, ये तट के आसपास बस्तियों को आकर तबाह कर देती हैं। सुनामी लहरों के कहर से पूरे विश्व में हजारों लोगों को काल कवलित होने की घटना इतिहास में दर्ज है। ठीक है बच्चों, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश,
मालदीव, म्यांमार आदि देशों में 26 दिसंबर 2004 को इसी प्रलयकारी भूकंप ने करोड़ों लोगों की जान को ले लिया था और करोड़ों की नुकसान भी किया था। ठीक है बच्चों, रिक्टर और जो इसकी रिक्टर पैमाने पर इसकी भूकंप की तीव्रता मापी गई थी समुद्री लहरों की तलहटी की इसकी, तो 9.0 थी। ठीक ना, जिससे पूरा पृथ्वी थर्रा गई थी और आम जनजीवन को बहुत ही नुकसान हुआ था। ठीक है बच्चों, सुनामी के कारण क्या हो सकते हैं? सुनामी के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर ये नज़र डालते हैं हम लोग। विनाशकारी समुद्री लहरों की उत्पत्ति भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट यदि होते हैं समुद्री लहरों, समुद्री तलों में, ठीक ना, भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो समुद्र की लहरें जो होती हैं वे सब बिल्कुल 15-15, 20-20 मीटर की ऊंचाई से बिल्कुल विकराल रूप धर करके बिल्कुल किनारों के बाहर से बिल्कुल बहने लगती हैं शहरों की तरफ, नगरों की तरफ। जो आम जनजीवन उसके घेरे में आता है वह बिल्कुल काल कवलित हो जाता है, उसका जीवन, ठीक ना, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। वे सब हजारों लाखों की संख्या में काल के गाल में समा जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से सुनामी के बारे में हो गया। सुनामी से रक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं? सुनामी से रक्षा के उपाय के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। भारत में विकासशील देशों में अभी तक समुद्री लहरों से पूर्व सूचना प्रणाली पूर्णतः विकसित नहीं की गई है ताकि सुनामी के बारे में पूर्वानुमान लगाया सके। इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि हमको सुनामी के पूर्वानुमान लगाने की यंत्र विकसित होने चाहिए, जिससे हम पूर्व अनुमान के द्वारा यह जान सकें और अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें। सुनामी की चेतावनी दिए जाने के बाद क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए तथा जोखिम और खतरे में से बचने के लिए विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। कमजोर एवं क्षतिग्रस्त मकानों पर विशेष निगाह रखनी चाहिए तथा दीवारों, छतों को अवलंब देना चाहिए। वास्तव में भूकंप एवं समुद्री लहरों जैसी प्राकृतिक आपदा का कोई विकल्प नहीं है। सावधानी और जागरूकता ही हमारे जीवन को बचा सकती है। ठीक है, समुद्री लहरों को प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुनामी लहरों की चेतावनी देते हुए मकान खाली करके समुद्री तटों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि इंसानों का जान बच सके, और पालतू पशुओं को भी साथ ले जाना चाहिए ताकि हमारे जो पशु हैं, ठीक ना, वे भी सुरक्षित बच सकें। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह सुनामी की जो प्रश्न था उसको भी सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग जो जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके साथ बनता था इसको बता दिए। इसके आगे वाले प्रश्न जो होंगे हम कल बताएंगे। तो आइए आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के लिए सूचना है कि जो भी बच्चा एडमिशन नहीं करा पाया हुआ एडमिशन करा लेगा, और छात्रवृत्ति के फॉर्म जो बच्चा आप लोग तो अप्लाई नहीं किया होगा वह सब अप्लाई कर लेंगे, ये सूचना है। और किसी भी सूचना के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9695266618 पर आप लोग कभी भी बात कर सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना में कक्षा को समेटते हैं। ओके भाई, चलते हैं, बाय बाय।